हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग कर रहे थे साइंस में केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था नॉन मेटल। इसमें टोटल जो है 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। इसका नॉन मेटल का 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग का 5वां पार्ट है। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे दोस्तों। टोटल प्रश्नों की संख्या इस चैप्टर में है 345 प्रश्न है दोस्तों। हम लोग 220 प्रश्न कर चुके हैं। पिछले वीडियो में 220 प्रश्न कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 221 क्वेश्चन। तो चलिए सीधा कर चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 221 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल देता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 221 नंबर का ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 222, पृथ्वी के सतह पर तथा मानव शरीर दोनों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 223, ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑप्शन ए आइसोटोप्स, ऑप्शन बी आइसोमर्स, ऑप्शन सी एलोटोप्स, ऑप्शन डी बहुलक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एलोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 224, ओजोन गैस की पहचान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए शानबीन, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी लाम्बावजे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शानबीन। ऑप्शन बी ए हो जाएगा शानबीन। क्वेश्चन नंबर 225, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। ऑप्शन ए सड़े अंडे की तरह, ऑप्शन बी सड़े मांस की तरह, ऑप्शन सी सड़ी मछली की तरह, ऑप्शन डी सरसों तेल की तरह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में जो है सड़ी मछली की तरह गंध होता है। क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन एक में बोला है दोस्तों ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है। कथन 2, ऑक्सीजन के तहत ओजोन भी अनुचुंबकीय होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। बताइए दोस्तों इन दोनों कथन में से कौन सही नहीं है। 226 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2। केवल 2 जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 227 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 228,
वायुमंडल में ओजोन की आर्द्रता कितनी हो जाने पर उस वायु में सांस लेने से सिर दर्द एवं उबकाई आने लगती है? सिर दर्द एवं उबकाई आने लगती है। ऑप्शन ए 10 ppm, ऑप्शन बी 100 ppm, ऑप्शन बी में है 50 ppm, ऑप्शन सी 90 ppm, ऑप्शन डी 100 ppm। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 100 ppm। आइए दोस्तों 229 नंबर क्वेश्चन। ओजोन गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कीटाणुनाशक के रूप में, ऑप्शन बी विरंजक के रूप में, ऑप्शन सी भीड़ वाले जगह में वायु को शुद्ध करने में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 229 नंबर का ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी कि ओजोन गैस का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, विरंजक चूर्ण के रूप में भी किया जाता है और भीड़ वाले जगहों में वायु को शुद्ध करने में भी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 230। गंधक या सल्फर का अणु सूत्र है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी H4, ऑप्शन सी H6, ऑप्शन डी S8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी S8। गंधक या सल्फर का अणु सूत्र जो है S8 होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 231। तांबा का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? तांबा का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए सल्फर। सल्फर को जो है तांबा का शत्रु तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 232। फ्रेश विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस तत्व का निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी कार्बन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधक। क्वेश्चन नंबर 233। गंधक का सबसे सामान्य रूप है? ऑप्शन ए रोम्बिक या अल्फा गंधक, ऑप्शन बी एक नताक्ष या बीटा गंधक, ऑप्शन सी प्लास्टिक या गामा गंधक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों। गंधक का सबसे सामान्य रूप है? 233 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम्बिक या अल्फा गंधक। क्वेश्चन नंबर 234। 234 में बोल रहा है दोस्तों कि उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए एक नताक्ष गंधक, ऑप्शन बी प्लास्टिक गंधक, ऑप्शन सी प्रिज्मीय गंधक, ऑप्शन डी दूधिया गंधक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिक गंधक। क्वेश्चन नंबर 235। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइए दोस्तों कौन सा गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है और सड़े अंडे की जैसा गंध देती है? ऐसा कौन सा गैस है? बताइए दोस्तों आप लोग। 235 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है
सड़ी हुई अंडे की जैसा गंध होता है और स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 236, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उनमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है उसको प्रत्यास्थ तथा मजबूत बनाने के लिए, प्रत्यास्थ तथा मजबूत बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है प्राकृतिक रबड़ में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 237 नंबर क्वेश्चन। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी वल्कीकरण, ऑप्शन सी सल्फोनेशन, ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वल्कीकरण, वल्कनीकरण हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 238, दोस्तों आज हम लोग फास्ट चल रहे हैं इसलिए क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन करना है, आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। आइए दोस्तों 238 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम डाइक्रोमोनेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी नीला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा। आइए दोस्तों 239 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 240, रोम्बिक सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर तथा मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर के संक्रमण ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 369 केल्विन, ऑप्शन बी 378 केल्विन, ऑप्शन सी 493 केल्विन, ऑप्शन डी 512 केल्विन। राइट आंसर हो जाए दोस्तों इसका ऑप्शन ए 369 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 241 नंबर क्वेश्चन। 241 में बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा एक तीखा गंध वाली विषैली गैस है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑप्शन डी में है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तीखा गंध देने वाली विषैली गैस कौन है इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है तीखा गंध देने वाली विषैली गैस है। क्वेश्चन नंबर 242, सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए यह रंगहीन गैस है, ऑप्शन बी उसमें दम घुटने वाली गंध होती है, ऑप्शन सी यह हवा से भारी है, ऑप्शन डी यह जल में अविलेय है। बताइए दोस्तों 242 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यह हवा से भारी है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हवा से भारी है, जो कि बिल्कुल गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हवा से भारी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग को गलत चुनना था, गलत हो जाएगा राइट आंसर सी।
ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 242 नंबर का। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 243 नंबर क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन ऑप्शन ए अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी उभयधर्मी होता है, ऑप्शन डी उदासीन होता है। बताइए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 244 नंबर क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में डालने पर यह जल से संयोग कर कौन सा अम्ल बनाता है। ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए दोस्तों 244 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड को जो है जब जल में डालने पर या जल से अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 245। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी NH3। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी SO2 के कारण जो है पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 246। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलती है। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिलती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 247 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी गुलाबी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हरा। क्वेश्चन नंबर 248। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, बैंगनी रंग वाले पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। कथन 2, नारंगी। कथन 2 में है नारंगी रंग वाले पोटेशियम डाइकार्बोनेट के अम्लीय विलयन में इस गैस को प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। उपयुक्त में से कौन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 249। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में किस रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए विरंजक के रूप में, ऑप्शन बी प्रतिक्लोर के रूप में, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेशन के रूप में, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में। बताइए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग निम्न में से किस में नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में। नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 250। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है।
एक तरफ है गंधक के ऑक्सी अम्ल और दूसरी तरफ है रासायनिक सूत्र। ऑप्शन ए में बोल रहा है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बिल्कुल सही है। पेरोक्सोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये हो जाएगा H2SO2O4। ये गलत है दोस्तों, इसका होता है सूत्र H2S2O8 होता है। पेरोक्सोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है सूत्र होता है H2S2O8। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। गलत चुनना था, गलत हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 251, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रस अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल सबसे सस्ता अम्ल है जो लगभग सभी उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि वही अम्ल हो गया, ऑप्शन डी सल्फ्यूरस एसिड। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है अम्ल सबसे सस्ता अम्ल है जो सभी लगभग जो है सभी उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको लगभग सभी उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 253, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है? ऑप्शन ए लेड कच विधि, ऑप्शन बी संपर्क विधि, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, यानी कि लेड कच विधि और संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 254, संपर्क विधि में बनता है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी ओलियम, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी 20% H2SO4। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 255, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2। उपयुक्त में से किस रासायनिक अभिक्रिया में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 256, आजकल संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्लेटिनम उत्प्रेरक के स्थान पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि V2O5 की उपस्थिति में SO3 का उत्पादन में 97 से 98% की बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन बी V2O5 PT की तुलना में यानी कि प्लेटिनम की तुलना में काफ़ी सस्ता है। ऑप्शन सी V2O5 आसानी से विषाक्त नहीं होती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, कशिश का तेल कहते हैं, कशिश का तेल कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कशिश का तेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, निम्नलिखित विद्युत अपघटकों के विलयन में से किसको कार की बैटरी यानी कि लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरस अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। 259 नंबर, तन्नुगंधकाम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं कि जस्ता लोहा मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादन होता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कथन 2, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त नहीं करती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी H2SO4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 262, चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का ऑप्शन ए निर्जलीकरण हो जाता है, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑप्शन सी अवकरण हो जाता है, ऑप्शन डी वल्कनीकरण हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्जलीकरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 263, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओलियम, ओलियम जो है H2SO3 को कहते हैं। ओलियम को H2SO3 को कहते हैं। तो नहीं, ओलियम को रासायनिक सूत्र हो जाता है H2S2O7। H2S2O7 को ओलियम कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गलत को चुनना था और गलत ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को घुलाने पर बनता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन डी पायरोसल्फ्यूरस अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 265, ओलियम किसे कहते हैं? ओलियम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरस अम्ल, ऑप्शन डी सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणों के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह रंगहीन एवं गंधहीन तैलीय द्रव के रूप में एक अस्थायी यौगिक है। ऑप्शन बी यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। ऑप्शन सी यह एक प्रबल जलशोधक पदार्थ है। ऑप्शन डी इसे फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 266 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 267, बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरस एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है बैटरी में एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यंत ही संक्षारक होता है। इसे तनु बनाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन ए सर्वदा अम्ल को जल में मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सर्वदा जल को अम्ल में मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी जल मिलाते समय द्रव को अच्छी तरह चलाते रहना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 269, एक गैस चूना जल को दूधिया करता है तथा K2Cr2O7 पत्र को हरा कर देता है। यह गैस है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी CO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SO2। क्वेश्चन नंबर 270, प्रयोगशाला में SO2 गैस तैयार की जाती है। ऑप्शन ए Cu प्लस सांद्र H2SO4, ऑप्शन बी Cu प्लस तनु H2SO4, ऑप्शन सी Zn प्लस तनु H2SO4, ऑप्शन डी Zn प्लस सांद्र H2SO4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cu यानी कि कॉपर प्लस सांद्र H2SO4। क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में कौन सा युग्म आवर्त सारणी के एक ही समूह में है? ऑप्शन ए 17 एवं 38 परमाणु संख्या वाला तत्व, ऑप्शन बी 17 एवं 53 परमाणु संख्या वाले तत्व, ऑप्शन सी 11 एवं 33 परमाणु संख्या वाले तत्व, ऑप्शन डी 20 एवं 40 परमाणु संख्या वाले तत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 17 एवं 53 परमाणु संख्या वाले तत्व एक ही आवर्त सारणी में है। एक ही आवर्त सारणी एक ही समूह में है। आवर्त सारणी के एक ही समूह में है 17 एवं 53 वाले परमाणु संख्या वाले तत्व। क्वेश्चन नंबर 272, आवर्त सारणी में हैलोजन को एक ही वर्ग में रखा गया है क्योंकि? ऑप्शन ए यह ऋण विद्युतीय है, ऑप्शन बी यह प्राय एक संयोजी परमाणु है, ऑप्शन सी इसके परमाणु के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन डी
ये सभी अधातु हैं। इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके परमाणु के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी Cl2, ऑप्शन सी Br2, ऑप्शन डी I2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F2। F2 जो है एक सर्वाधिक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 274, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बनता का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन बनता जो है बढ़ता हुआ क्रम में है। आयोडीन का जो है सबसे कम, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद जो है उससे ज़्यादा जो है आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, उससे ज़्यादा क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 275, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन जो है समुद्री खरपतवार का एक प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 276, अवध सारणी के वर्ग 17 में कौन सा तत्व अत्यंत अस्थायी तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी एस्टेटिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है अवध सारणी के वर्ग 17 में है। एस्टेटिन वह जो है अत्यंत अस्थायी तत्व है एस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 277, भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी एस्टेटिन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्टेटिन। एस्टेटिन जो है भूपट्टी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए अवध सारणी के वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहते हैं। ऑप्शन बी हैलोजन के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आते हैं। ऑप्शन सी हैलोजन में एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व एस्टेटिन है। ऑप्शन डी हैलोजन अक्रियाशील अधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैलोजन अक्रियाशील अधातु है। बिल्कुल गलत है। हैलोजन जो है अक्रियाशील अधातु जो है, ये जो है ऑप्शन डी में जो बोल रहा है गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 279, निम्नलिखित में कौन सी गैस रंगीन होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक रंगीन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। और कथन 2, सभी हैलोजन का रंग पीला होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक जो है सही है। सभी हैलोजन जो है रंगीन होते हैं। सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक।
क्वेश्चन नंबर 281, निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हैलोजन और एक तरफ रंग। ऑप्शन ए, क्लोरीन का रंग पीला होता है, बिल्कुल सही। क्लोरीन का रंग पीला होता है, बिल्कुल सही। ब्रोमीन का रंग नीला होता है, नहीं, ब्रोमीन का रंग नीला नहीं होता है, लाल बादामी होता है, लाल बादामी होता है, लाल बादामी होता है। ब्रोमीन का रंग जो है लाल बादामी होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 282, निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए, क्लोरीन, ऑप्शन बी, आयोडीन, ऑप्शन सी, क्लोरीन, ऑप्शन डी, ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 283, तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए, क्लोरीन, ऑप्शन बी, क्लोरीन, ऑप्शन सी, ब्रोमीन, ऑप्शन डी, आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाली एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 284, निम्नलिखित में कौन सबसे निर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सबसे निर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए, HF, ऑप्शन बी, HCl, ऑप्शन सी, HBr, ऑप्शन डी, HI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HF। HF जो है सबसे निर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित में कौन सा आंसू गैस की तरह इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी ए, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी, क्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 286, किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? ऑप्शन ए, क्लोरीन, ऑप्शन बी, क्लोरीन, ऑप्शन सी, ब्रोमीन, ऑप्शन डी, आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। 286 नंबर का राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 287, सर्वाधिक काम में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक है? ऑप्शन ए, एल्कोहल, ऑप्शन बी, क्लोरीन, ऑप्शन सी, ब्रोमीन, ऑप्शन डी, आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 288, क्लोरीन के व्यंजक गुण के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, क्लोरीन जल के अनुपस्थिति में व्यंजक गुण दिखाता है, तो बिल्कुल जो है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 288 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289, मुलायम कपड़े जैसे ऊन, रेशम के कपड़े को विरंजित करने हेतु किसका व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन ए, क्लोरीन, ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 290, क्वेश्चन में बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के विरंजक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड तथा क्लोरीन दोनों ही जल के उपस्थिति में विरंजक गुणों को दर्शाता है। कथन 2, सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया अवकरण द्वारा तथा क्लोरीन की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण द्वारा होती है। और कथन 3, सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया अस्थायी होती है जबकि क्लोरीन की विरंजक क्रिया अस्थायी होती है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है कथन सही है। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 जो है तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कथन 2, हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसे इंटर हैलोजन यौगिक कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, और नहीं 1 नहीं 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। केवल 2 है जो है ऑप्शन सही है। कथन 2 जो है सही है। हैलोजन आपस में अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं लेकिन उसे इंटर हैलोजन यौगिक कहते हैं। इंटर हैलोजन यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ऑप्शन बी गैलिक अम्ल। ऑप्शन सी क्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी म्यूरिएटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक का जो है एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 293, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अमोनिया गैस के साथ सफ़ेद धुआं उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी सल्फ्यूरस अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 294, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए कांच के सोडियम ऑक्साइड से। ऑप्शन बी कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से। ऑप्शन सी कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है इसलिए क्योंकि कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 295, कांच निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुलनशील है? ऑप्शन ए H2SO4। ऑप्शन बी HNO3। ऑप्शन सी HClO4। ऑप्शन डी HF। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HF। क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। ऑप्शन ए आयोडीन। ऑप्शन बी सल्फर। ऑप्शन सी फास्फोरस होगा यहाँ पे दोस्तों, फास्फोरस होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में बोरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 297, थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन निकृत
नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम आयोडेट, ऑप्शन बी पोटेशियम आयोडेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम आयोडेट, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 297 नंबर का ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है। क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है क्योंकि यह है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक है, ऑप्शन सी अवकारक है, ऑप्शन डी वायु प्रदूषक है। तो 298 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 299, कांच को निक्षारित में प्रयुक्त अम्ल है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी परक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 299 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 300 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 300 फॉस्जिन है। ऑप्शन ए कार्बोनिल क्लोराइड, ऑप्शन बी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन सी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फॉस्जिन जो है एक ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फॉस्जिन जो है कार्बोनिल क्लोराइड है फॉस्जिन। क्वेश्चन नंबर 301, सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक उत्पादन में सह उत्पाद है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। 301 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक उत्पादन में सह उत्पाद जो है क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 302, डिक्कन विधि से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमोनिया। तो डिक्कन विधि से जो है क्लोरीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन प्राप्त किया जाता है डिक्कन विधि से। क्वेश्चन नंबर 304 क्वेश्चन नंबर 303 छूट गया दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 303 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी विषैली गैस क्लोरीन द्वारा बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विषैली गैस क्लोरीन के द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन ए फॉस्जिन, ऑप्शन बी आंसू गैस, ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 304, आयोडीन विलयन का रंग निम्नलिखित में से किस पदार्थ के साथ हिलाने पर गायब हो जाता है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी N2SO4, ऑप्शन सी Na2SO2O3, ऑप्शन डी Na2O2। तो 304 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Na2SO2O3। क्वेश्चन नंबर 305, KBr के विलयन में निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर ब्रोमीन उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए Cl2, ऑप्शन बी Hi, ऑप्शन सी I2, ऑप्शन डी SO2। तो 305 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cl2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cl2। क्वेश्चन नंबर 306,
HCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए कैथोड पर H2 गैस, ऑप्शन बी एनोड पर H2 गैस, ऑप्शन सी कैथोड पर Cl2 गैस, ऑप्शन डी एनोड पर Cl2 एवं O2 गैस। 306 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथोड पर H2 गैस। कैथोड पर H2 गैस जो है प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 307 आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है। ऑप्शन ए दुर्लभ गैस, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 307 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्वों को जो है दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, अक्रिय गैस भी कहा जाता है और उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 अक्रिय गैस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए सभी अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं जिसके कारण इसका परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान बराबर होता है। ऑप्शन बी ये सभी गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। ऑप्शन सी ये सभी गैस जल में अविलय होते हैं, अतिविलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सी बोल रहा है सभी गैस, ऑप्शन सी में बोल रहा है ये सभी गैस यानी कि अक्रिय गैस के बारे में बोल रहा है कि ये सभी गैस जल में अतिविलय होते हैं। ऑप्शन डी इन सभी गैसों की एक खास विशेषता यह है कि ये रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि पदार्थों से होकर मिश्रित हो सकती हैं। इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, इसमें से चुनना है गलत ऑप्शन। तो 308 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी गैस जल में अतिविलय होते हैं, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 308 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309 उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए ये एक परमाणु होते हैं, ऑप्शन बी इसके संयोजी सेल पूर्णतः भरे हुए होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 309 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 प्राकृतिक में विद्यमान तत्वों में सबसे कम क्वथनांक किस तत्व का है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो 310 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हीलियम। 311 नंबर उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑप्शन ए NS1NP5, ऑप्शन बी NS2NP7, ऑप्शन सी NS1NP7, ऑप्शन डी NS2NP6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NS2NP6। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS2NP6 होता है। क्वेश्चन नंबर 312 सबसे हल्की तथा अति ज्वलनशील गैस निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 313 सूर्य के सूर्य के क्रोमीफेयर के स्पेक्ट्रम में जो चमकदार पीली रेखा पाई गई तथा जिसको D3 रेखा कहा जाता है वह किस तत्व के उपस्थिति का संकेत थी। ऑप्शन ए Na यानी कि सोडियम, ऑप्शन बी Ar आर्गन, ऑप्शन सी He हीलियम, ऑप्शन डी H हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हीलियम, He हीलियम। क्वेश्चन नंबर 314
निम्नलिखित में किस तत्व का आयनन विभव अधिकतम है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 314 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 315, विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में प्रयुक्त गैस होती है? ऑप्शन ए XE, ऑप्शन बी KR, ऑप्शन सी HE, ऑप्शन डी NE। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 315 नंबर का ऑप्शन डी NE। 316 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? ऑप्शन ए XE, ऑप्शन बी KR, ऑप्शन सी NE, ऑप्शन डी RN। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए XE। क्वेश्चन नंबर 317, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस जो है भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम गैस भरी जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 218, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है? गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो 318 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। 319 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने जेनॉन के यौगिक का निर्माण कर इस मिथक को समाप्त कर दिया कि उत्कृष्ट गैस यौगिक नहीं बना सकता है? ऑप्शन ए नील्स बार्टलेट, ऑप्शन बी रेले, ऑप्शन सी रेमेंजे, ऑप्शन डी ओहलर, ऑप्शन डी ओहलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 319 नंबर का ऑप्शन ए नील्स बार्टलेट। क्वेश्चन नंबर 320, बार्टलेट ने सर्वप्रथम निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाया? ऑप्शन ए हीलियम Ne, हीलियम He, ऑप्शन बी नियॉन Ne, ऑप्शन सी आर्गन Ar, ऑप्शन डी जेनॉन Xe। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Xe, जेनॉन Xe। क्वेश्चन नंबर 321, किन किरणों से यह कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन? ऑप्शन ए उत्कृष्ट गैस में जेनॉन का ही रासायनिक अध्ययन विस्तृत रूप से हुआ है। ऑप्शन बी उत्कृष्ट गैस में जेनॉन अधिक दुर्लभ है। ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस में जेनॉन ही सबसे ज़्यादा निष्क्रिय है। ऑप्शन डी उत्कृष्ट गैस में जेनॉन ही यौगिक बना सकता है। बताइए दोस्तों 321 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों कहा जाता है कि केमिस्ट्री ऑफ द नोबेल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन? क्यों कहा जाता है जेनॉन को ऐसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 321 नंबर का ऑप्शन ए उत्कृष्ट गैस में जेनॉन का ही रासायनिक अध्ययन विस्तृत रूप से हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 322, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए
उत्कृष्ट गैस में केवल रेडॉन ही रेडियो सक्रिय तत्व है। ऑप्शन बी, रेडॉन रेडियो के विखंडन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, रेडॉन को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल के अवयव हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए Cl2, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी Br2, ऑप्शन डी I2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F2। क्वेश्चन नंबर 324, अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि ऑप्शन ए, यह एक परमाणुीय है। ऑप्शन बी, इसके परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी, यह अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी, इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश है, इसीलिए अक्रिय गैस जो है अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 325, मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 326, किसी अक्रिय गैस का वाहकत्व कक्षा है? ऑप्शन ए पूर्णतः भरे होते हैं, ऑप्शन बी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 326 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पूर्णतः भरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 327, उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, ऑप्शन बी उनका आयनन विभव अधिक होता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 328, उत्कृष्ट गैस अत्यंत क्रियाशील होते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण इसके कारण क्या है? इसके क्या कारण है? उत्कृष्ट गैस जो है अत्यल्प क्रियाशील होते हैं, निम्नलिखित में से इसके क्या कारण हैं? तो ऑप्शन में बोल रहा है ऑप्शन ए उत्कृष्ट गैस के संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्णतः होते हैं, ऑप्शन बी उत्कृष्ट गैस के आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तन हो जाने का प्रवृत्ति अत्यंत न्यून होती है, ऑप्शन सी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 329, अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए रेमजे, ऑप्शन बी सिले, ऑप्शन डी कैवेंडिरा, ऑप्शन डी पिस्टले। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रेमजे। क्वेश्चन नंबर 330, रेले तथा रेमजे द्वारा उत्कृष्ट गैस की खोज के बाद आवर्त सारणी में उसके स्थान के बारे में क्या सुझाव दिया गया? ऑप्शन ए इसे हाइड्रोजन के साथ रखा जाए, ऑप्शन बी इसे क्षार धातुओं के साथ रखा जाए, ऑप्शन सी
इसे हाइड्रोजन तत्व के साथ रखा जाए। ऑप्शन डी, यह एक नया समूह बनाया जाए और इसे अवस्था सारणी में जोड़ा जाए, अवस्था सारणी में जोड़ा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। 330 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331, वायु में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत अधिकतम है? ऑप्शन ए आर आर्गन, ऑप्शन बी एच हीलियम, ऑप्शन सी एन नियॉन, ऑप्शन डी के आर क्रिप्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर आर्गन। क्वेश्चन नंबर 332, हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन बी सिले पिस्टले, ऑप्शन सी बर्जिलियस, ऑप्शन डी लोकियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकियर। क्वेश्चन नंबर 333, साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है। निम्न में कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? ऑप्शन ए द्रव हीलियम, ऑप्शन बी द्रव हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव हीलियम। क्वेश्चन नंबर 334, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए हीलियम सस्ता है, ऑप्शन बी हीलियम अपेक्षाकृत कम घना है, ऑप्शन सी हीलियम हाइड्रोजन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, ऑप्शन डी हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 335, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी जेनॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनॉन। क्वेश्चन नंबर 336, कौन सा हैलोजन तत्व जेनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 337, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो 337 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 338, ट्यूबलाइट में समानतः गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए आर्गन प्लस फॉस्फीन, ऑप्शन बी पारा का वाष्प प्लस आर्गन, ऑप्शन सी आर्गन प्लस मीथेन, ऑप्शन डी पारे का वाष्प तथा हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारे का वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 339, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी अक्रिय गैस। तो 339 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 340, हीलियम के नाभिक में होता है? हीलियम के नाभिक में होता है ऑप्शन ए एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी एक प्रोटॉन, ऑप्शन सी केवल 2 प्रोटॉन, ऑप्शन डी
2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 340 नंबर का ऑप्शन डी, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 341,